बड़े बड़े गार्डर्स हो, लेकिन ये अब राहत की बात कि रेड माइनर्स आखिरी ड्रिल जो कुछ मीटर का पूरा करके उन 40 मजदूरों को बाहर निकाला। यानी अब कुछ ही मिनटों में, यानी कुछ ही देर में वो तमाम लोग बाहर आ पाएंगे। यानी वो तस्वीर हम देखेंगे, वो परिवार साथ में है, परिवार को मनोबल बढ़ाने के लिए भेजा है। किसी चीज़ का एहसास ना हो ऐसा कि कोई उनके साथ नहीं है, लेकिन जिस तरीके की परेशानी जिन्होंने शुरुआत के दिनों में देखी उन 41 लोगों ने, लेकिन अब वो टाइम उनको ना देखना पड़े। तो ऐसे ठीक है राहुल, टीवी स्क्रीन पे दो तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें। टीवी स्क्रीन पे दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर टनल के अंदर की है, जहां पर एंबुलेंस पहुंच गई है, ठीक यहीं से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। दूसरी तस्वीर हम आपको टनल के बाहर की दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें, आर्मी की टीमें, मेडिकल की टीमें पूरी तरह से तैनात हैं। 17 दिनों बाद 41 मजदूर जो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग इस टनल के अंदर लड़ रहे थे, और बाहर पूरा देश उनकी सलामती की, उनके बाहर निकलने की दुआएं मांग रहा था। वो दुआएं अब काम आई हैं। देश के उन तमाम इंजीनियर्स, एसडीआरएफ, रेस्क्यू टीम को भी बधाई दी जा रही है, क्योंकि ये मिशन अपने आप में बहुत मुश्किल था। एक के बाद एक इस मिशन में इतनी ज्यादा मुश्किलात आई थी कि हर दिन उम्मीद बनती थी और अगले ही पल उम्मीद टूट भी जाती थी। अमेरिका से जब ऑगर मशीन आई थी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि बस एक ही दिन में अब मजदूर बाहर निकल आएंगे, लेकिन अमेरिका से जो ऑगर मशीन आई वो टूट जाती है, फिर उम्मीदें फिर टूटती हैं। उसके बाद कहा गया कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, यानी टनल का जो ऊपरी हिस्सा है वहां से ड्रिलिंग की जाएगी और मजदूरों को वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। यानी टीमें प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट हुई थी। लेकिन आज सुबह एक नई उम्मीद जगी जब मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हुई और रैट माइनिंग की गई। रैट माइनिंग अपने दर्शकों को समझा दें, जैसे चूहे छेद करते हैं, आगे बढ़ते हैं और मिट्टी पीछे धकेलते हैं, ठीक उसी तरह से ये रैट माइनर्स टनल के अंदर जा रहे थे। जो बड़ी बड़ी पाइप हैं उसमें खुदाई कर रहे थे, मलबा बाहर निकल रहे थे, फिर अंदर जा रहे थे। तो उसी वजह से आज इतनी तेजी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। और पहली तस्वीर जैसे ही आएगी हम आपको दिखाएंगे, तो निगाहें मत हटाइएगा। जिस पल का आपको इंतजार था, पूरा देश जिन 41 मजदूरों के लिए दुआएं कर रहा था, वो पल कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही पलों बाद अब सामने आने वाला है। ये दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा हलचल वहां पे बढ़ गई है। अभी तक जो अपडेट हमारे सामने आया है, 3 से 4 एम्बुलेंस टनल के अंदर मौजूद हैं। बाहर बाकी एम्बुलेंस, मेडिकल टीम्स, डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। आर्मी के जवान, एसडीआरएफ, सरकार, प्रशासन, तमाम टीमें इस पल का इंतजार पिछले 17 दिनों से कर रहे थे। मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश टनल साइट पे ही मौजूद हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू राहुल। ऑपरेशन बिल्कुल अपने आखिरी दौर में है। अब जबकि देखिए, बिल्कुल जिस पल का इंतजार पूरा देश, वो परिवार, आप और हम कर रहे थे, बस पूरा होने वाला है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तमाम तस्वीरों को देख के समझें। वो देश जो जानना चाहता है वो भी देखे कि टनल के अंदर जो एम्बुलेंस जा चुकी हैं, तमाम जो अधिकारी, तमाम जो डॉक्टर्स की टीम जा चुकी हैं, कुछ ही देर में उनको लेकर बाहर निकलने वाली है। जो उम्मीदें देश की थी, जो देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की एक आस्था थी, उनकी दुआएं या तमाम लोगों की दुआएं वो काम आई हैं। जो मेहनत थी, तमाम जो मेहनत करने वाले लोगों की थी वो काम आई है। 17वें दिन तमाम वो चेहरे हमारे सामने, और आप लोगों की दुआ से अच्छी खबर। क्या क्या जानकारी मिल पा रही है सर? कितना देर और लगेगी? कहा जा रहा है 1-1.5 घंटे में निकाला जाएगा। अच्छा, तो क्या पाइप वगैरह पहुंच गया है, ऐसा कुछ जानकारी? ऐसी कुछ हमें कंक्रीट जानकारी दी नहीं गई है, ना हमें आगे जान भी दिया जा रहा है। हम लोग भी यही हैं, जैसे आप हैं वैसे हम लोग। आपके यहाँ से सर कितने मजदूर हैं? हमारे यहाँ से 8 मजदूर हैं। यूपी से जी। तो आगे का क्या कार्यक्रम है आपका? कैसे लेकर जाएंगे उनको? अब आगे के कार्यक्रम इनके अनुसार तय होंगे। पहले तो जो मेडिकल प्रोसीजर होगा, उसके उपरांत हमें एयरलिफ्ट की व्यवस्था की है। वो मौसम की परिस्थिति के अनुसार हमें एयरफोर्स से कंफर्मेशन आ गई है और उस हिसाब से हम उनको लेके चले जाएंगे। अच्छा, तो चिलियानी शहर से जो है सीधा लखनऊ एयरलिफ्ट कर लेंगे? हाँ, अब तो ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर का उतरना हो पाता है और कहाँ से कहाँ तक जाते हैं।
तो सीधे सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टनल के अंदर की ये तस्वीरें। एम्बुलेंस वहां पे मौजूद है, कुछ ही पलों बाद मजदूरों को निकालने का प्रोसेस वहां पे शुरू हो जाएगा। ये एम्बुलेंस जो आप टनल के अंदर देख रहे हैं, इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए इन मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। यानी डॉक्टर और मेडिकल टीम पहले से पूरी तरह से तैयार है। इस एम्बुलेंस के अंदर भी कहा जा रहा है मेडिकल टीम होगी और डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे। एक एम्बुलेंस में एक ही मजदूर को ले जाया जाएगा, यानी तैयारी वहां पर पूरी तरह से। एक बार फिर सीधा रुक करते हैं राहुल का। राहुल, ओवर टू यू। तस्वीरें वही हैं। अभी मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि लगातार जो डॉक्टरों की टीम है, वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो अंदर मौजूद है एम्बुलेंस के साथ, वो निकलेंगे कुछ ही देर में। जिस तरीके की तैयारियां हैं, 41 तो श्रमिक हैं जो पिछले 17 दिनों से थे, उस वक्त का उसका इंतजार जो हम कर रहे थे, बस वो कुछ ही पल में पूरा होने वाला है। जो आप यहाँ कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, जिस तरीके की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, यानी उम्मीद कीजिए कि कुछ ही देर में बस वो तमाम एम्बुलेंस बाहर निकलने वाली हैं। पूरी तरीके से एक ग्रीन रूट उनको, यानी ग्रीन कॉरिडोर उनको मिलने वाला है और अस्पताल में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिस तरीके की बात की गई है, तमाम डॉक्टरों की टीम एक अस्पताल में तैयार बैठी है और मैक्सिमम जो डॉक्टरों का एक पैनल था जो यहाँ से मॉनिटर कर रहा था, वो उनको ब्रीफ दे रहे हैं कि क्या करना है। और दूसरी तरफ जो एम्बुलेंस में डॉक्टर जाएंगे, वो पूरी तरह से साजो सामान के साथ जाएंगे, क्योंकि उनका जिस तरीके से कहा जा रहा है बीपी हो और कहा जाए हार्ट बीट हो, हर तरीके की उनकी चेकअप जो है एम्बुलेंस में होगा। उसके बाद अस्पताल ले जाके उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जिस तरीके की तस्वीरें हैं, तमाम एम्बुलेंस अंदर जा चुकी हैं। बस कुछ ही देर का इंतजार और है जब हमारे सामने वो तमाम 41 बंधु जो श्रमिक जो अंदर फंसे हैं, वो बाहर आ पाएंगे। और तस्वीरें यही हैं, आप तस्वीरें देखें, लगातार मूवमेंट है, डॉक्टरों की टीम अंदर से बाहर आ रही है। यानी आप उम्मीद कीजिए कि कुछ देर की ही बात है जब तमाम एम्बुलेंस अंदर से निकलनी शुरू हो जाएंगी टनल के मुख्य द्वार से। और टनल के मुख्य द्वार के अंदर जो तस्वीरें हैं वो यही हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं। और तमाम वो लोग, आप, हम, पूरे देशवासी, क्योंकि आखिरी मलबा जो कहा जा रहा है जो निकाला गया था, उसके बाद जो पाइप को पुश किया गया था, उसके बाद एक बातचीत का दौर हुआ। तमाम जो टेक्निकल टीम थी उन्होंने आपस में बात करी, जिसके बाद ये कहा गया कि किस तरीके से एस्केप रूट होना चाहिए। तो अंदर जो टेक्निकल विशेषज्ञ तमाम जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। जब एम्बुलेंस को लगाया गया तो किस तरीके से उनको लाना है, उसका एक एस्केप रूट तैयार किया गया। एनडीआरएफ की जो टीम पहले जा चुकी थी, जो हमने पहले तस्वीरों में दिखाया कि वो तमाम साजो सामान इक्विपमेंट के साथ उस एस्केप रूट, यानी उस टनल के जो अंदर जो 800 mm का पाइप है वो डालेंगी, वो जाएंगे, वो उनको खींच के लेके आएंगे। और जब उनको लाएंगे तो एम्बुलेंस में एक एक के जो श्रमिक हैं उनको रख कर डॉक्टरों की टीम उनको इसी रास्ते से होते हुए चिन्यालीस रोड जो अस्पताल है वहाँ लेके जाएगा, जहाँ एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी उनके लिए की गई है। लगता है ज़रूरत पड़ेगी तो एम्स ऋषिकेश उनको ले जाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की अभी हलचल है, तेज़ी है, उसमें माना जा रहा है कि बस कुछ ही देर में यहाँ से वो 41 श्रमिक जो हैं वो निकलने वाले हैं। तस्वीरें बेहद अहम है, इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है, वक्त बहुत बीत गया है, सब ने इंतज़ार किया, सबको आशा थी, काम करने वाले। लेकिन राहुल, एक सवाल इंतजार कर रहे थे। राहुल, एक सवाल एक आम दर्शक की तरह ये भी है यहाँ पे, क्योंकि क्या मजदूरों को सीधा एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा और अस्पताल ले जाया जाएगा, या फिर हो सकता है मीडिया के सामने एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हम सुरक्षित बाहर निकल आए हैं?